जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक वर्ष से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग डेली सिलेक्शन वाली हिंदी की क्लास लेते हैं। ये हिंदी की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आज का जो दोस्तों सेट में लेकर आया हूँ। ये थोड़ा जटिल आप सभी के लिए हो सकता है। हालांकि अब की बार 20 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसे पिछली बार 25 आए तो 25 ही क्वेश्चन इसमें हम लोग हल कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है। स्कोर अपना जरूर बताएंगे 25 में से आपने लास्ट में कितना किया। सर आपको बताना है कि 25 में से आपने लास्ट में कितना किया। ठीक है, थोड़ा जटिल हो सकता है आप सभी के लिए। आइए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है साहित्य का विलोम क्या है। क्या हो दोस्तों, साहित्य का विलोम क्या होगा? असीम होगा, विहीन होगा, विमिक होगा या असित होगा? तो क्या बोलेंगे, साहित्य का जो विलोम होता है विहीन होता है। साहित्य का क्या होगा दोस्तों, विहीन होगा। दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। ये लीजिए, कह रहा पाँव उखड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कितनी भाई पाँव उखड़ गए, गिर पड़ना नहीं सर, घायल होना नहीं सर, आत्मसमर्पण करना नहीं, हार कर भाग जाना। ठीक है, हार कर भाग जाना। तो क्या होगा, पाँव उखड़ना यानी कि हार कर भाग जाना। तो पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए सर अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रहा है नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है। नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है, कोई त्रुटि नहीं या किसी भाग में त्रुटि है। देखो अगर मैं नदियों के इस शब्द को देखूं, कौन से शब्द के सर, नदियों के, इसको देखो नदियों के, तो शुद्ध शब्द जो होगा वो क्या होगा, नदियों की। नदियों की, नदियों की बाढ़ ने, नदियों की बाढ़ ने, यानी कि पहला गलत है तो ऑप्शन नंबर तीसरा आप लगाएंगे। ये नहीं आप ये वाला लगा दीजिए, गलत हो जाएगा। तो पहले के साथ पहला लगाएंगे, याद रखेंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, अगला कह रहा है चटनी हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ये थोड़ा आपको शायद कंफ्यूजन होगा, या तो आपको इसमें होगा पिस जाना, कुचल जाना, बर्बाद होना, बहुत खर्च, जल्द खर्च हो जाना, चटनी हो जाना। ये मुझे भी लगता है कि थोड़ा इन्होंने गड़बड़ किया है। ये हालांकि आंसर की में जो इन्होंने आंसर माना है वो बहुत जल्द खर्च हो जाना माना है। ठीक है, लेकिन अपने गांव देहात में अगर आप रहते होंगे तो आपको पता होगा बहुत खर्च कर जाना को कहते हैं चट्ट कर जाना। क्या कहते हैं, चट्ट कर जाना, चट्ट, चट्ट करना। ठीक है, चट्ट करना ही शायद कहते हैं, चट्ट कर जाना या कुछ भी ऐसे ही करते हैं। नहीं, चट्ट कर दे, चट्ट कर गए। ठीक है, इसे चट्ट कर गए, यही तो कहते हैं। हाँ, और जबकि चटनी हो जाना, कुचल जाना भी हो सकता है, पिस जाना भी, लेकिन इन्होंने ये दोनों नहीं माने। शुद्ध इन्होंने जो आंसर माना है बहुत जल्द खर्च हो जाना माना, तो आप भी यही लगाएंगे। ठीक है, जो इन्होंने माना है जीडी ने वो बहुत जल्द खर्च हो जाना माना है। ठीक है, चलिए आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कह दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि हो वही आपको बताना किस भाग में त्रुटि है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। मैंने आप सभी को बताया था एक शब्द होता है, अगर मैं आपसे बोलूं विज्ञान, विज्ञान शब्द क्या होता है दोस्तों, विज्ञान। विज्ञान में मैंने अगर आपको बताया तो एक प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द क्या बनेगा, वैज्ञानिक। शब्द क्या बनेगा दोस्तों, वैज्ञानिक बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, वैज्ञानिक। इसी तरीके से शब्द होता है इतिहास। शब्द क्या होता है दोस्तों, इतिहास। इतिहास, इतिहास में जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो ये शब्द क्या बनता है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या बनता है, ऐतिहासिक। शब्द क्या बन जाता है दोस्तों, ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिकता शब्द नहीं होता, शब्द क्या होता है, ऐतिहासिकता। तो यही आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्लियर है कि ना, समझ गए। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला, कह रहा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि पीछे पीछे, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किसी के पीछे पीछे चलने वाला, अनुकरणीय होगा, सहचर होगा, अनुज होगा, अनुगामी होगा। तो किसी के पीछे चलने वाली यानी कि क्या है, अनुगामी। राइट आंसर क्या होगा, चौथा होगा। अनुज क्या होता है, अनुज छोटे भाई को कहते हैं। सहचर मतलब सहचर होता है जो दो लोगों के साथ में रहे, जैसे मतलब ये जैसे शैवाल और क्या यार उन्हें कहते हैं, साइंस आपने अगर पढ़ी होगी तो जो दो लोग, कबक और शैवाल कुछ होता है, उनका जो वो होता है सहचर्य का जीवन होता है। ठीक है, मतलब दो लोग जब एक साथ रहे उसे सहचर्य बोला जाता है। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से शुद्ध वर्तनी बताना है कौन सा सही है। आपको बताना शुद्ध वर्तनी कौन सी बताना है। परीक्षा बताना है ये सही है, ये बहुत बार आई हुई है, क्वेश्चन आया है, या ये सही है परीक्षा। ठीक है, दयालु बताना है, दयालु ये सही है या ये सही है, दयालु। ठीक, आपको बताना है। चलिए यही बताइए, अत्यधिक ये सही है या अत्यधिक सही है, ये बताना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इन शब्दों की, देखो इसमें परीक्षा ये वाली सही है, दयालु होता है, दयालु नहीं होता, ये आपका गलत है। शुद्ध शब्द क्या है, दया, सॉरी ये तो मैंने डबल लिख दिया दोनों। एक मिनट दोस्तों, मैं इनको संभाल लूँ, ये इसको आप दयालु कर ले, ये वाला सही, छुटा ऊ की मात्रा लगी। ठीक है, अत्यधिक ये आपका गलत है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक नहीं अत्यधिक होता है। शुद्ध क्या होगा, ये आपका होगा। ठीक है, क्लियर है। उसी तरीके से तिरस्कार होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरे की तरह होगा, तिरस्कार। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद आप लोग समझ गएंगे। क्लियर है हम सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रहा गिरी का पर्यायवाची क्या है, आकाश का नभ, गगन,
अंबर, ये सब किसके होते हैं? आकाश के। धरती का भूमि, धरा, ये सब किसके? धरती के। पर्वत का होता है गिरी, ठीक है, पर्वत का क्या होता है? गिरी। बादल का मेघ भी कहते हैं, मेघ बादल को कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। अगले पर चलते हैं। इनमें से बताना है कौन इसमें गलती है। मालिन ने माला गूंथ लिया, मालिन ने माला गूंथ लिया था, गूंथ लिया, तो ये आपका गूंथ लिया गलत लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। गूंथ लिया आपका गलत लिखा हुआ, चौथा राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं। कह रहा है जिसे त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना उचित हो। वांछनीय, त्यागी, त्यागपत्र, तो त्याज्य होगा। जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य होगा, पहला राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं। दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करना है। घृणा, घृणा का पर्यायवाची आप सभी को बताना है। देखो आपको याद रखना, जीडी में, जीडी का जो पेपर आप देखेंगे तो उसमें पर्यायवाची जो होता है, पर्यायवाची को ये समानार्थी लिख देते हैं, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना। पढ़ के आप पर्यायवाची या अर्थ उससे समानार्थी बूझे, ठीक है, समानार्थी बूझ देते हैं। और आपका जो विलोम होता है, विलोम, ये विलोम को भैया विपरार्थी बूझ देते हैं। क्या बोलेंगे? विपरार्थी कह देते हैं, विपरार्थी, ठीक है। तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आइए, घड़ा, घड़ा को नफरत कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। रिपु, रिपु ये चोर को कहते हैं। घड़ा मतलब नफरत, वैर, याद रखेंगे। आइए अगला, ये लीजिए। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया, बताएंगे। ये प्रतिस्थापन वाले शब्द होते हैं, बहुत सरल होते हैं। 2 क्वेश्चन अब की बार, वैसे 3 क्वेश्चन आते थे, अब की बार आपको शायद 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया नहीं होगा, बचा लिया। क्या होगा? बचा लिया। भारी संकट से क्या लिया? बचा लिया। भारी संकट को होता तो भगा दिया, भारी संकट को रोक लिया भी होता, लेकिन यहाँ पर कहा भारी संकट से, तो क्या होगा? बचा लिया। एक के साथ जाएंगे। आइए अगला। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को ताक रहे थे। ताकना काहे में होता है? आपको पता होगा, ताक काहे, कोई चीज़ काहे में आप ताकते हैं? देख रहे हैं तो नॉर्मल बात है, तो घूर रहे। झांकना, झांकना चोरी के लिए झांकते हैं, लेकिन क्या वो बदमाश हैं, यानी कि गुस्से से क्या होते हैं? गुस्से से आप क्या, आदमी क्या करता है? घूरता है। हालांकि सबके मतलब देखना ही होता है, लेकिन हर शब्द का अलग है। जैसे ताक रहे थे, तो ताक कैसे ताकते हैं? किसी गलत निगाह से। देखना, देखते तो नॉर्मल आदमी है। और झांकना चोरी के मामले से, लेकिन कहा धमकी दी है, और जब धमकी देगा तो घूरेगा ना आदमी कोई। तो तीसरा राइट होगा। आओ अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, दिए गए शब्द का विलोम बताइए। मधुर, मधुर का विलोम बताइए। मधुर, मधुर मतलब क्या होता है? मीठा। तिक्त, लवण, कटु, विलोम क्या होगा? कटु होगा। दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, दिए गए विलोम चुने। ये तो रिपीट हो गया। अगला लो, क्या दिए गए विकल्प में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना। भारत एक ताकतवर देश है, तो क्या बोलेंगे? दुर्बल, शक्तिशाली, अविकसित। दो दुर्बल तो लगाएंगे नहीं, ठीक है, अविकसित भी नहीं लगा, प्रभावशाली या शक्तिशाली। भारत एक ताकतवर देश है, तो शक्तिशाली भी हो सकता है, प्रभावशाली भी हो सकता है। तो यहाँ पर शुद्ध क्या इन्होंने मानना है? मुझे लगता है शक्तिशाली होगा। हाँ, शक्तिशाली। क्या है आंसर? जो शुद्ध शब्द है वो आपका क्या है दोस्तों? शक्तिशाली है। क्या है? शक्तिशाली। भारत कैसा देश है दोस्तों? शक्तिशाली है, ठीक है। ये मतलब आए हुए क्वेश्चन में अपने पास से नहीं लेकर आया हूँ, तो शक्तिशाली क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए, फिर आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी है, डैश है, सरगर्मी का दृष्टिकोण है, सरगर्मी दृष्टिकोण है, सरगर्मी दिखती है। सरगर्मी क्या है? दिखती है। सरगर्मी मतलब लोगों ने दिमाग खराब हुए हैं, ठीक है, तो सरगर्मी दिखती है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, क्या मध्य रात्रि के समय को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा है, गोधुली बहुत एग्जाम में आता है। गोधुली, गोधुली, गोधुली बहुत एग्जाम में आता है। गोधुली जो होती है वो सायकाल बेला, जो शाम का समय होता है, सायकाल बेला को कहते हैं गोधुली, याद रखेंगे। सायकाल बेला जो होती है उसे गोधुली कहा जाता है, याद रखेंगे। विभावरी रात का पर्यायवाची है, और निशीथ आधी रात को कहते हैं मध्य रात्रि, यानी कि आधी रात कह दो तो भी आपको याद रखना है दोस्तों। आधी रात कह दो तो भी क्या याद रखेंगे? तो भी आपको निशीथ ही याद रखना है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, आपका इनमें से बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी। अच्छा ये बताइए, अधीन शुद्ध लिखा है या अधीन शुद्ध होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका गलत है। उज्ज्वल वाला, ये डबल जा वाला सही होता है, उज्ज्वल, ठीक है। उज्ज्वल जो होता है ये आपको डबल जा वाला सही होता है, ठीक है। उज्ज्वल ये आपका सही होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब हाँ, इसमें अधीन बताना है, अधीन कौन सा सही है, ठीक है। अधीन बताना है कौन सा दोस्तों सही है। एक और मैं आप सभी को अगर पूछना चाहूँ, चलिए अधीन ही बताइए। अधीन जो है मैं आपको बता दूं, अधीन जो आपका शुद्ध होता है वो आपका ये वाला शुद्ध होता है, अधीन ये वाला शुद्ध होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका सही होता है, अधीन। क्लियर है आप सभी को? याद रखेंगे, अधीन होता है, अधीन नहीं होता, अधीन होता है, ठीक है। चलिए आइए, उज्ज्वल भी आपका सिंगल है। ये लीजिए, इसको प्रतिस्थापित किए, उसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर है, तो मुझ पर है। शुद्ध क्या होगा? मुझ पर, ऊपर नहीं, मुझ पर है। मेरा इसका दायित्व मुझ पर है, ठीक है। दूसरे के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए,
रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त बताइए। कमल का पुष्प होता है, सुकोमल होता है, कोमल होता है, निर्मल होता है, विमल होता है। तो भैया कोमल सबको पता है, कोमल होता है। कमल का पुष्प कैसा है, कोमल होता है। दूसरे के साथ जाएंगे, आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, ये इसमें गद्यांश वाले होते हैं, आप लोग कर सकते हैं, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा गद्यांश में। संगीत मानव का में विशेष स्थान है। संगीत मानव हृदय में, संसार में, मानव जीवन में। शुद्ध क्या होगा, मानव जीवन में। संगीत जो है वो मानव जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति के कण कण में संगीत से ओतप्रोत है, डूबा है, सरोवर है या भीगा है। तो ओतप्रोत है। शुद्ध शब्द क्या होगा, ओतप्रोत। भाई संगीत मानव जीवन में विशेष स्थान है। संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है। संगीत से क्या है सर, ओतप्रोत है, संगीत से ओतप्रोत है। ठीक है। बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उससे प्रभावित, यहाँ पर क्या होगा, प्रभावित, उससे प्रभावित क्या होगा दोस्तों, उससे प्रभावित, अनादिकाल से उससे प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे, सदैव होते रहेंगे। शिशु की देश में, शिशु की मुस्कान में, शिशु की क्या है में, मुस्कान में, शिशु की मुस्कान, यहाँ पर शब्द क्या होगा, मुस्कान में, शिशु की मुस्कान में और सरिता के, शिशु की मुस्कान में और सरिता के, तो क्या होगा, सरिता के डैश निनाद में, संगीत में। तो सरिता के कलकल, सरिता भाई पानी जो होता है वो कलकल होता है कि ना, तो कलकल में। अगर मैं सबको देखूं, यहाँ पर क्या होगा, संगीत मानव जीवन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीवन में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से ओतप्रोत है, यहाँ पर क्या होगा, ओतप्रोत है। ठीक है सर। नर नारी आदिकाल से इससे प्रभावित होते आए और सदैव होते रहेंगे। शिशु की मुस्कान में, क्या दोस्तों, मुस्कान में। ठीक है। शिशु की मुस्कान में, सरिता के कलकल में। ठीक है। संगीत का निनाद है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। 25 में से आपका स्कोर कितना रहा आप हमें ज़रूर बताएंगे। ऐसे ही लगातार आप सेट करते रहें, मैं गारंटी लेता हूं अगर आप ये प्रीवियस सेट करते हैं तो बहुत कुछ आप स्कोर लीजिए। मैं आपको लगातार, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैं लगातार आप सभी को प्रीवियस सेट करवाता हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग इसको देखते होंगे और बहुत अच्छे से समझते भी होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोगों को गलत नहीं करना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और लगातार बनते रहेंगे, तो इन पर अपना फोकस बताइए और बहुत बेहतरीन से इन सभी को देखिए। ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।